श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 फरवरी को शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये इसलिए है क्योंकि इस दिन पड़ रहा है महादेव का दिन यानी कि सोमवार का। और आज हम लोग बात करेंगे 5-5-5 वाले उपाय की, जिससे आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामनाएं होंगी वो सारी पूरी होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो उपाय कौन सा है, कहाँ पे हमें कौन सी चीज़ों को रखना होगा, इन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको जो बेलपत्र दिख रही है, हमें लेनी होगी एक बेलपत्र। 5 नहीं लेनी है, हमें लेनी होगी एक बेलपत्र। और उस एक बेलपत्र के साथ में आपको लेना होगा तांबे का लोटा, जिसमें जल भरेंगे अपने घर से। ठीक है, भर लिया। समझने की कोशिश करेंगे जो मैं बात बताने जा रहा हूं। आपके पास में जो एक बेलपत्र है, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित किया। अब यहां से जो बेलपत्र उठाएंगे वो समर्पित करेंगे, यही वाला बेलपत्र भगवान कार्तिकेय के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। अब जो बेलपत्र भगवान कार्तिकेय के स्थान पे है, वही बेलपत्र उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से बेलपत्र को उठाएंगे और जो माता का हस्तकमल, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, यहां पे आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना हो गया। 4 जगह हो गई है, एक लास्ट जगह है और उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। अब 5 जगह तो आपने बेलपत्र को समर्पित कर दिया। अब आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है कि नहीं है। अब आपको जहां जहां पे आपने बेलपत्र चढ़ाई थी, वहीं वहीं पर आपको थोड़ा थोड़ा जल भी समर्पित करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको समर्पित करना होगा वो जल भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है, थोड़ा सा जल फिर समर्पित करोगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। थोड़ा सा जल फिर आप समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। थोड़ा सा जल समर्पित करोगे आपको यहाँ पे कटी भाग पे। और बाकी का बचा हुआ जल आपके जो कलश में है, जो बेलपत्र यहाँ ऊपर समर्पित है, इसी के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना, अपने विश को कहते हुए जो भी व्यक्ति इस तरीके से 5 जगहों पे बेलपत्र को रख करके और 5 जगह पे जल समर्पित कर देता है, उसकी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी इच्छा हो, महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय भी हमें 5-5-5 वाला ही करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ पे वो बेलपत्र हमें समर्पित करना है। पहले उपाय में तो हमने एक बेलपत्र की बात की थी, लेकिन दूसरे उपाय में हमें लेनी होगी 5 बेलपत्र। ठीक है, गिन करके 5 बेलपत्र, कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर सी। लेकिन यह 5 बेलपत्र रखोगे कहाँ कहाँ, सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। सुनोगे, सबसे पहला काम करेंगे, आपको लेना होगा एक तांबे के लोटे में जल आपका अपने घर से हो, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। समझिएगा बात को। आपके पास में जो 5 बेलपत्र है ना, उसे 5 जगहों पे रखना है, लेकिन अलग अलग जगहों पे। सबसे पहली जगह, जिन्हें हम लोग विघ्नहर्ता बोलते हैं, यानी कि भगवान गणेश के स्थान पे पहली बेलपत्र। ठीक है, जो दूसरी बेलपत्र आपको रखनी होगी वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। 2 बेलपत्र समर्पित कर दिया आपने। जो तीसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। देखो 3 जगह तो हो गई। अब चौथी जो जगह होगी, हम सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से एक मटका लटका होता है, जिसमें भोले शंकर की 5 बेटियां होती हैं, जया, विषहरा, सामली बारी, देवतली और देव। ये 5 बेटियों का स्मरण करते हुए चौथी बेलपत्र आपको इस कलश के ऊपर रख देनी है। 4 हो गए हैं। जो 5वीं बेलपत्र होगी, उस 5वीं बेलपत्र को अब आपको यहाँ पे रखना होगा नीचे, जो हम लोग माता का हस्तकमल बोलते हैं। इस उपाय में आपको एक भी बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करनी है, बल्कि महादेव के पूरे परिवार के लोगों को चढ़ाना है, जिससे इस उपाय को करने से हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में हमेशा एकता बनी रहे, कभी भी लड़ाई झगड़े हमारे घर में, हमारे परिवार में ना हो पाए। ठीक है, इतना करने के बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वो समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्पेशल उपाय है ये 5-5-5 वाला। तो आप सभी लोग इस दूसरे उपाय को भी ज़रूर से
ज़रूर करेंगे। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा हरे मूंग से। इन कैसे करना है और क्या इसके फ़ायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, समझिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हरा मूंग। अब हरे मूंग के आपको लेने हैं 5 दाने। कितने दाने लोगे? हरे मूंग के 5 दाने। इसको लेने के बाद में आपको लेनी होगी काली मिर्च, और काली मिर्च कितनी लोगे? खड़ी वाली काली मिर्च हमें लेनी होगी 5। ठीक है, यानी 5 हरा मूंग और 5 काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और लेके एक तांबे का लोटा भी ले लेना जिसमें जल भर लेना। ठीक है, भर लिया जल को और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के मंदिर में। ठीक है, जो जल आपने भरा है उस जल के अंदर 5 हरा मूंग डालोगे और 5 काली मिर्च डालोगे। डाल दिया। अब आपको जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको क्या करना है, ये जो उठा वाला पैर नंदी बाबा का आपको दिख रहा है, इसी उठे पैर पर आपको समर्पित कर देना होगा उस हरे मूंग और उस काली मिर्च वाले जल को। लेकिन पूरा जल समर्पित नहीं करोगे, आधा जल समर्पित कर देंगे नंदी बाबा के उठे पैर पे। समर्पित कर दिया, आधा जल अपने कलश में बचाएंगे और शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब उस जल को सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, अब आपको उस जल को समर्पित करना होगा 5 स्थान पे। 5 जगह कौन सी हैं? सबसे पहले भगवान गणेश, दूसरे स्थान पे भगवान कार्तिकेय, तीसरे स्थान पे माता अशोक सुंदरी, चौथा स्थान माता का हस्तकमल और 5वां स्थान महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं, चाहे वो बीमारी हो, धन संपदा हो, या फिर कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, नहीं पूरी हो पा रही है, बहुत व्रत उपाय करके हार चुके हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात ना आपको? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान सी उपाय की बात अब हम लोग करने जा रहे हैं, जो इस वीडियो का आखिरी उपाय है। लेकिन एक बार फिर से आपको कहूँगा कि जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो अब चौथे उपाय के सबसे पहले बता दूँ फायदे क्या हैं। इससे आसान उपाय कुछ हो नहीं सकता। इस उपाय का फायदा है बीमारी को लेकर के और आपकी इच्छा पूर्ति को लेके। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे जो चावल का दाना आपको दिख रहा है, आपको लेने होंगे 1 चुटकी चावल के दाने। कितने? 1 चुटकी चावल का दाना ले लेना, साथ ही साथ 2 समी का पत्ता लेना। 1 चुटकी चावल का दाना और 2 समी का पत्ता लेंगे और 1 तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। ठीक है, इस जल के अंदर आपको ना तो चावल डालना है ना तो समी का पत्ता डालना है, और साथ ही साथ आपको ले लेना 1 बेलपत्र। इन सबको अलग अलग रख करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, क्रम समझेंगे। जो आपके पास में 1 चुटकी चावल है, उस 1 चुटकी चावल को समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 2 समी के पत्ते हैं, पहला समी का पत्ता समर्पित करोगे माता के हस्त कमल पे, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं। पहला समर्पित किया। जो दूसरा समी का पत्ता होगा वो समर्पित करोगे जहां से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, जलाधारी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे दूसरी समी पत्र समर्पित करनी होगी। समर्पित कर दिया। ये सभी समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वह समर्पित कर दोगे यहाँ ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, साथ ही साथ इस कामना से कि हे महादेव हम ये उपाय कर रहे हैं, आप हमारी इच्छा, आप हमारी विश, आप हमारी जो भी समस्याएं हैं वो उसे सही करें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। जब आपकी पूजन खत्म हो जाए तो जो मैंने आपको 1 बेलपत्र दिखाया है, घर जाते टाइम वह 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जो इंसान इस उपाय को बहुत ही नियम, बहुत ही क्रम के साथ कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होती हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात की है। जो उपाय आपको इजी लगता हो, आसान लगता हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे वीडियो कॉल पर बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।